हेलो अमेजिंग पीपल, आप सभी का स्वागत है स्पेस कॉम्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यार, बहुत सारे लोगों का होता है कि फ्रीलांसिंग करनी है। तो ये फ्रीलांसिंग में शुरुआत कैसे करें, क्या स्टेप्स होने चाहिए, कहाँ पे जा कर के रजिस्टर करें, कौन सी वेबसाइट्स उसके लिए सही है, कौन से मार्केट प्लेस पे जाए, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करें और कैसे करें। तो यार आज इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने की मैं कोशिश करूँगा, तो एंड तक बने रहना। एंड स्पेस कॉम्स जो हमारा चैनल है उसकी एक वेबसाइट के लिंक भी जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसे विज़िट ज़रूर करना। सो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला सवाल आता है कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। अभी जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि फ्रीलांसिंग मतलब आप जो है एक कोई भी डोमेन, चलो मान के चलते कंटेंट राइटिंग हो गया, तो आप लोग जो है कंटेंट राइटिंग ये जो एक सर्विस है वो आप प्रोवाइड करेंगे। एंड वो मतलब आप उस पर्टिकुलर कोई भी कंपनी हो सकती है या फिर कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है, उसे आप प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड उसके आप जो है उस पर्टिकुलर एंटिटी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, आप जो है एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए चलो मान के चलते हो एक प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो है आप उससे जुड़े रहेंगे एंड उसका जो है वो आप काम करेंगे। तो हो सकता है कंटेंट राइटिंग जैसे कि मैंने बताया, तो उसकी हर एक डोमेन की अलग अलग फ़ीस होती है। तो बेसिकली इसके लिए अलग अलग वेबसाइट्स होती है, जैसे कि अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, फाइवर हो गया। तो ये जो है कुछ मार्केट प्लेसेस जिनकी हम आगे बात करेंगे। तो इन प्लेसेस पे जो है आप जा करके अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट फ्रीलांसिंग इज़। तो यार अब बात करते हैं डोमेन। तो यार डोमेन कुछ भी हो सकता है। देखो यार मैं तुम्हें एक ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, डोमेन अगर सिलेक्ट करना है ना तो ऐसा करो कि जिसमें तुम्हें नॉलेज हो, ठीक है। तुम्हें नॉलेज इन द सेंस तुम्हें वो चीज़ सीखनी तो होगी ऑब्वियसली, बट वो वो चीज़ जो है वो तुम सही से कर पा रहे हो। बिकॉज कैसा है ना कि फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर समझो मैंने ये मेरा पर्टिकुलर मानना है, ठीक है, कि अगर समझो तुमने कंटेंट राइटिंग सेलेक्ट किया, तो तुम अगर कंटेंट राइटिंग सही से कर पा रहे हो तो ही तुम्हें जो है आगे क्लाइंट्स मिलने वाले हैं। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर डू वॉट यू आर एबल टू डू रियली गुड, सो तुम अगर कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छे से तरीके से कर पा रहे हो तो वही करना। तो बेसिकली यही है कि डोमेन अगर सिलेक्ट करना है तो ये मत देखना कि हाँ वो भी तुम देख सकते हो कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट्स है, किस में ज़्यादा लॉस तो नहीं है, बट किस में ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं एंड ऑल। बट कैसा है ना कि इफ़ यू आर एबल टू डू इट रियली वेल, देन तुम्हारे पास जो है क्लाइंट्स भी उस लेवल के आएंगे। तो चलो मान के चलते हैं कंटेंट राइटिंग जो है तुम बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हो, तो हो सकता है तुम एक वर्ड के जो है 4 रुपये लेने लग जाओ, 5 रुपये लेने लग जाओ। तो ये मैंने एग्जांपल दिया। तो बेसिकली जो तुम बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हो, जो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से सूट कर रहा है, जिसमें तुम अपना जो है अपना बेस्ट दे पा रहे हो, तुम्हें बेसिकली आउटपुट बहुत अच्छा मिल रहा है उस काम का, उस पर्टिकुलर डोमेन का, वो चीज़ करना। बिकॉज कोई भी क्लाइंट जो है वो वही देख के आएगा कि तुम कोई भी काम, कोई भी सर्विस जो है वो कितनी अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर पा रहे हो। सो ये जो है बेसिकली डोमेन के रिलेटेड आंसर है। हाउ टू मार्केट। तो यार ये तीसरा सवाल है कि सर हम अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग कैसे करें। हो सकता है तुम जो है मार्केट प्लेसेस पे जा करके तुमने ऑलरेडी अपना सर्विस जो है अपलोड कर दिया, लिस्ट कर दिया, लेकिन मार्केटिंग कैसे करें। तो यार देखो मैं तुम्हें एक अच्छी अच्छी बात बता देता हूँ कि अगर तुम्हें मार्केटिंग करनी है, ठीक है, तो ट्राई रीचिंग आउट टू दी क्लाइंट्स, ठीक है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है इनबाउंड मार्केटिंग हो गया और दूसरा हो गया आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग में यू रीच आउट टू दी क्लाइंट्स और इनबाउंड मार्केटिंग में क्लाइंट्स कम टू यू। तो ये जो है देखो मार्केटिंग जो है तुम या तो ऑर्गेनिकली भी कर सकते हो या फिर पेड एडवर्टीजिंग भी कर सकते हो। तो यार अगर तुम मुझे पूछो, ठीक है, अगर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन पूछो, तो फ्रीलांसिंग अगर तुमने अगर स्टार्ट की है बिना कोई तुम्हारे पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, और ऐसे ही तुमने करी है ऑर्गेनिकली, मतलब तुम्हें ऑर्गेनिकली ही रीच करना है क्लाइंट्स को, तो मैं तो कहूँगा कि कंटेंट बनाना शुरू करो, ठीक है। देखो B2B में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। B2B बेसिकली तुम एक बिज़नेस हो, ठीक है, तुम एक बिज़नेस हो जो सर्विस प्रोवाइड करता है, और सर्विस तुम बिज़नेस को ही प्रोवाइड कर रहे हो, जो सामने वाला है जो सर्विस लेने वाला वो भी एक बिज़नेस ही है। सो ये B2B मार्केटिंग हुआ। तो B2B मार्केटिंग में कैसा है, वन ऑफ द स्ट्रेटेजी है कि एजुकेटिंग क्लाइंट।
तो तुम अगर एजुकेशनल कंटेंट डालो अपने इंस्टा पे, तो वो एजुकेशनल कंटेंट जो तुम पोस्ट करोगे वो कैसा होना चाहिए कि वो इट शुड नॉट बी कि तुम दूसरों को एजुकेट करो कि ये समझो कंटेंट राइटिंग है, तो फिर कंटेंट राइटिंग कैसे करनी चाहिए, वो एजुकेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, उस एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा क्लाइंट जो है वो कंटेंट राइटिंग अगर करवा रहा है, हो सकता है उसने पास्ट में करी हो, करवा के ली हो, या फिर उसका प्लान है, तो उसको जो है वैल्यू प्रोवाइड होनी चाहिए, ऐसा कंटेंट बनाओ। तो बेसिकली एजुकेट योर क्लाइंट कि जो भी पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उन तक जो तुम्हारा कंटेंट पहुंचेगा, तो वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि समझो तुम्हारा डोमेन कंटेंट राइटिंग है, तो फिर कंटेंट राइटिंग के लिए कौन सी एजेंसी हायर करनी चाहिए, या फिर कंटेंट राइटिंग अगर सर्विस तुम एज अ क्लाइंट कोई भी ले रहा है, तो फिर उसे कैसे लेनी चाहिए, एक प्रॉपर एवरेज बजट क्या होना चाहिए, तुम्हें क्या क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो बेसिकली एक ऐसा कंटेंट जिससे कि जो तुम्हारा क्लाइंट है उसकी एक हेल्प हो, उसको एक वैल्यू एडिशन मिले, उसे लगे कि हाँ भाई ये जो बंदा बोल रहा है इसकी बात में दम है। तो बेसिकली होता क्या है ना, उसका एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, ठीक है, एंड आपकी एक अथॉरिटी बन जाती है उस पर्टिकुलर डोमेन में। तो ये देखो यार, ये हो सकता है कर रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो यूट्यूब पे ये टाइप के कंटेंट बना रहे हैं, बहुत सारे जो है इंस्टा पे कंटेंट बना रहे हैं। तो बेसिकली हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यार तुम देखो, पढ़ना उसके बारे में, एंड तुम जो है रीच आउट करो, ठीक है, क्लाइंट्स को। तुम बिना एड्स रन किए ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि तुमने अगर इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया हैंडल बनाया तो हो सकता है अचानक से जो है तुम्हारे व्यूज़ बढ़ जाए अकाउंट के, और लोग जो है तुम्हारे हैंडल पे आए। तो ऐसा तो होने नहीं वाला, तो बेसिकली तुम्हें कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक मैंने जो है ये टिप दी कि एजुकेशनल कंटेंट बनाओ, जिससे कि जो तुम्हारा क्लाइंट है उसे एक वैल्यू मिले उस चीज़ में। तो यार काफ़ी सारी मार्केट प्लेसेस भी हैं जहाँ पे तुम जा कर के अपना एक लिस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली लिस्टिंग करना मतलब क्या होता है वो एक जस्ट बता देता हूँ। जैसे कि अमेज़ोन है, अमेज़ोन पे जो है काफ़ी सारे सेलर्स ने अपना जो है प्रोडक्ट लिस्ट करा हुआ है। तो अमेज़ोन जो है, अगर तुम अमेज़ोन पे जाओगे तो तुम्हें वो प्रोडक्ट दिखता है। वैसे ही ये भी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे अगर कोई जो भी कंज्यूमर्स है, जो भी क्लाइंट्स है, वो जा कर के, अगर समझो मुझे कंटेंट राइटिंग चाहिए तो मैं जाऊँगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो वहाँ पे कई सारे कंटेंट राइटर्स होंगे जो अपना अपना प्राइस बताएंगे कि हाँ मुझे, मैं जो कंटेंट लिखने का इतने लूँगा। कोई दूसरा होगा वो बोलेगा हाँ सर मैं इतने लूँगा। तो बेसिकली ये मार्केट प्लेसेस होती है। तो ऐसी कुछ मार्केट प्लेसेस के अगर मैं एग्जांपल देने चाहूँ तो फ्रीलांस इंडिया एक हो गया, अपवर्क हो गया, ट्रूलांसर हो गया, 99 डिज़ाइंस हो गया, freelancer.com हो गया। तो ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मार्केट प्लेसेस है फ्रीलांसर्स के लिए। तो तुम जो है जा कर के इन वेबसाइट्स पे जो है अपने आप को लिस्ट कर सकते हो, एंड ये काफ़ी हेल्पफुल होगा यार तुम्हारे लिए। बिकॉज अगर मैं तुम्हें कंटेंट की भी अगर मैं बात करूँ, सोशल मीडिया पे अगर कंटेंट भी बना हो गया तो भी रीच आने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि तुम्हें एक दिन में जो है 1000 व्यूज़ आ गया, 2000 लाइक्स आ गए, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो बेसिकली ट्राई टू लिस्ट योर सर्विसेज ऑन दिस मार्केट प्लेसेस, बिकॉज क्लाइंट जो होंगे वो आएंगे इन्हीं वेबसाइट्स पे आएंगे, एंड तुम्हारे एक चांस होता है कि यार हाँ ऑब्वियसली वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी कंपटीशन बहुत कुछ ज़्यादा ही है। सो कंपटीशन तो हर जगह ही है बेसिकली, बट यहाँ पे जा कर के क्या होगा कि यार इट इज़ जस्ट लाइक यार कोई अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है वर्सेस कोई प्रोडक्ट जो है अमेज़ोन पे बेच रहा है। तो अगर कोई समझो जो नॉर्मली प्रोडक्ट बेच रहा है तो तुम्हारा उसके साथ कांटेक्ट में आने का चांसेस बहुत कम है कंपेयर टू अगर तुम जाकर के अमेज़ोन पे शॉपिंग कर रहे हो। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली इट वर्क्स। तो बेसिकली तुम जा कर के मैंने जो भी वेबसाइट्स के नाम बोले मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो उन वेबसाइट्स पे जाओ और ट्राई टू लिस्ट योर सर्विस ओवर देयर। तो यार अब एक लास्ट बोनस मैं दे देता हूँ जो भी है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर हम क्लाइंट्स लाए कैसे, क्योंकि कोई भी जो है वो जब स्टार्टिंग में हमें काम के लिए पूछेगा तो वो यही बोलेगा कि यार तुमने प्रीवियसली काम करा हुआ है क्या, वो दिखाओ। तो यार देखो इसके लिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ये एक एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे भी देखी थी ये चीज़, तो यही मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली करना क्या है, ठीक है, दो चीज़ें करनी है। तो एक होता है जो है पोर्टफोलियो बनाना, ठीक है, पोर्टफोलियो बनाओ।
तुम्हारे समझो कंटेंट राइटिंग है, तो फिर कंटेंट राइटिंग के लिए कोई भी एक एग्जांपल उठा लो। समझो मान के चलते तुमने चलो मान के चलते तुमने लॉ का लिया, ठीक है, लीगल कोई भी चीज़ है, तो लीगल का तुमने कंटेंट लीगल टॉपिक उठाओ, उसका कंटेंट लिखो, उसका कंटेंट लिखते जाओ, ठीक है। और उसके 2-3 टॉपिक्स उठाओ, लिखो। फिर तुम्हें मार्केटिंग लगा, मार्केटिंग के ऊपर जो है कंटेंट लिख सकते हो, तो वो कंटेंट लिखो। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि यार टॉपिक्स ढूंढो, और टॉपिक्स के ऊपर एटलीस्ट 5 to 6 मैं तो कहूँगा पीसेस बनाओ। कि अगर तुम्हें कंटेंट राइटिंग है तो ये 5-6 चीज़ों के ऊपर तुमने कंटेंट रखा हुआ है, एंड इसकी एक फ़ाइल बनाना, एंड वो फाइल शेयरेबल होनी चाहिए। अगर तुम कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे तुम जा कर के अपनी एक पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हो। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो है कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग के लिए भी कई वेबसाइट्स हैं। तो बेसिकली वहाँ पे जाओ एंड अपना जो है कंटेंट अपलोड करो, फाइल अपलोड करो। तो ये हुआ एक पहला तरीका। दूसरा तरीका जो है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो यही है कि अगर समझो तुम्हें लेट्स से तुम्हें कंटेंट राइटिंग किया, तो फिर एक काम करना कि तुम देखना कि किसने कंटेंट लिखा हुआ है। लाइक लेट्स से किसी ने कंटेंट लिखा हुआ है, तो चलो मान के चलते हैं वाओ स्किन केयर है, ठीक है, वाओ स्किन केयर ने कंटेंट लिखा हुआ है। तो तुम जाओ और वो अगर देखना कि लिखे उसने समझो 1000 पीस का 1000 वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ है, तो तुम फिर से वो 1000 वर्ड्स का एक कंटेंट लिखना है कि अगर तुम उस पर्टिकुलर कंटेंट राइटर की जगह पे होते तो तुम क्या लिखते हैं। इसने तो ये लिखा है, लेकिन तुम्हारा कैसा कंटेंट होता है, तुम्हारा डिलीवरी कैसा होता है, तुम्हारा जो है उस ब्रांड को पर्टिकुलर पोजीशन करना है उस कंटेंट में, तो तुम कैसे करते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ लाइक कि अपने तुम जो है अपने आप को उस पर्टिकुलर कंटेंट राइटर के शूज़ में डालो और काम करो। और तीसरा तरीका जो है वो बेसिकली ये कंटेंट राइटर्स के लिए ही है। तो अगर बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, जैसे कि एक मीडियम हो गया, दूसरा हो गया ब्लॉगर होता है, तो तुम क्या करना उस वेबसाइट पे जाकर के कंटेंट लिखना शुरू कर देना, ठीक है। ये बेसिकली पोर्टफोलियो की तरह ही हो गया कि तुम जा कर के उस वेबसाइट्स पे कंटेंट लिखना, एंड जब लिखोगे ना तब वहाँ पे पब्लिश करते जाना, एंड इट इज़ फ्री, ठीक है। मीडियम पे कंटेंट लिखना इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर तुम्हारे पास समझो पोटेंशियल क्लाइंट आता है, तो तुम उसके जो है अपने लिंक भेज सकते हो मीडियम की, देखो यार मैं मीडियम पे ब्लॉगर हूँ, हो सकता है तुम्हें व्यूज़ ना आए, बट बेसिकली यू हैव समथिंग कि यार जिससे कि कोई भी जो है वो जा कर के उस वेबसाइट पे देख सके कि एग्जैक्टली तुमने कितने पीसेस लिखे हैं, तुमने क्या लिखा है, कितने वर्ड्स का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार सामने वालों को जो है तुम्हें वो व्यूज़ भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा, व्यूज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि व्यूज़ एसईओ की बात आती है। सो बेसिकली कंटेंट अगर तुम लिख रहे हो, बेसिक यही कहना हो कि ये जो भी कोई वेबसाइट्स है, जैसे मीडियम का तो एक एग्जांपल दिया, मीडियम के जैसे भी और कई वेबसाइट्स हैं जिस पे कि जा कर के तुम कंटेंट लिख सकते हो। तो ये करना, और या दिस वाज इट। और अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो फिर उसे लाइक करना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्पेस कॉम्स की। हम बेसिकली कोवर्किंग स्पेसेस जो है रेंट करते हैं, डेडिकेटेड डेस्क्स होते हैं, एंड काफ़ी लैविश इंटीरियर होता है, हैंडक्राफ्टेड इंटीरियर्स होता है, काफ़ी एक्सोटिक होता है, एंड काफ़ी अफोर्डेबल है। जो हमारे रेट्स 4000 INR से शुरू होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, और स्पेसिफिकली इन लोकेशंस लाइक मुंबई एंड नवी मुंबई। तो मैं वेबसाइट के लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जाकर के चेकआउट ज़रूर करना। एंड एकदम एक लास्ट चीज़ मैं कह दूँ कि हम जो है वेबसाइट्स पे गेस्ट पोस्ट भी जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें ब्लॉगिंग करनी है और प्रमोट होना करवाना अपने आप को, तो वो कम्प्लीटली फ्री है। तुम जाना, फॉर्म भरना, और फॉर्म भर के जो है अपना एक जो भी कंटेंट है वो सबमिट कर देना। अगर वो पोस्ट हमें अच्छा लगता है, अगर वो काइंड ऑफ रिलेटेड है फ्रीलांसिंग से या फिर एंटरप्रेन्योरशिप से, तो फिर हम जो है उसे पब्लिश कर देंगे, एंड तुम्हारा जो है नाम भी उसमें होगा ऑथर का। वी विल गिव यू क्रेडिट्स, एंड तुम्हारे सोशल मीडिया लिंक्स भी हो गया, जिससे कि तुम भी जो है प्रमोट हो सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दिस वॉज स्पेस कॉम्स। थैंक यू एवरीवन, हैव ग्रेट टाइम्स अहेड।